मेरे ऊपर मुकदमे ही झूठे हैं भाई। तो उन्होंने जाके मेरे ऊपर एक मुकदमा लिख दिया। अब जीतने के बाद आदमी जश्न नहीं बनाएगा फिर क्या बनाएगा? हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं गए। 50 दिन तक मेरी बैरिक में टीवी नहीं था, अखबार नहीं आता था। जेलर की आप सैलरी देख लीजिए, उसके बाद उनके एज देख लीजिए। लगभग 3 साल बाद इरफान सोलंकी जेल से रिहा हुए हैं और जब वो जेल से रिहा हो रहे थे तो उनकी आंखों में एक अलग चमक थी और चेहरे पे आत्मविश्वास भी था। आंखों में कहीं ना कहीं आंसू भी थे और लोगों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया और उनसे आज तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर उनसे बात करेंगे और बारीकी से जानेंगे कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई और उन्होंने कौन कौन सी यातनाएं सही, कब से सुखी पल कौन सा और सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात कौन सी उनको जेल में महसूस हुई। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। धन्यवाद मेरे भाई। इरफान सर, ये हम जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर कितने मुकदमे लगाए गए थे कि जिसके चलते आप जेल में थे? देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आप सबके और आपके माशाल्लाह चैनल के इतने लोग देखने वाले हैं, मेरे ऊपर मुकदमे ही झूठे हैं भाई। ये तो समय अल्लाह बहुत हर चीज़ समय समय पे दिखाता रहता है। मुझे तो मालूम ही नहीं कि हुआ क्या। मैं आज तक सदमे में हूँ कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। 34 महीने में जेल में रहा, सुना मेरे ऊपर 10 से 15 मुकदमे लग गए। अब बताइए, अब मैं चाहूँगा भी आप एक दो मुकदमे के बारे में मैं बताऊँगा कि आप थानों में जाके पूछिएगा एक विधायक का एक पुलिस वालों से क्या काम है। अभी हम लोग जो धरनों में बैठते हैं, पुलिस आके उठाती है, चलो वो उसको भी पुलिस मुजम्मत कहते हैं। अगर हम पुलिस से कोई बात करें तो उसको भी पुलिस मुजम्मत कहते हैं। थाना ग्वालतोरी में एक मुकदमा लिखा हुआ मेरे ऊपर, वो शायद पहले का 20-21 का बताया गया। तो वहाँ एक नए चौकी इंचार्ज साहब आए थे। अब मैं रास्ते में वो चौराहे पे खड़े हुए थे, हम नहीं मालूम ये नए हैं पुराने हैं, हम चेहरे पे तो लिखा नहीं होता नए हैं पुराने। हमने उनसे यही पूछा था कि एसओ साहब हैं क्या थाने में? तो उन्होंने जाकर मेरे ऊपर एक मुकदमा लिख दिया। मैं तो चलिए, आज हर चीज़ का समय है, कल हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, हम कोर्ट में डालेंगे, सीजीआई साहब से पूछेंगे कि आज ये बताइए कि पुलिस और विधायक का मामला क्या है। आपको याद होगा हमारी केंद्रीय मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, एक बार सरेंडर लेके बैठी थी वो, उन्होंने मनमोहन जी को चूरी तक के भेजा है। ये धरना प्रदर्शन करने का काम था। अब बताइए, उनको भी उठाया गया। अब जो लाठीचार्ज हो रही हैं हर जगह आप देख रहे हैं, पटना में जो हो रहा है, तो अब ये तो पुलिस का काम है। अब बताइए, ऐसे ऐसे मुकदमे, हम चुनाव जीत के निकले, एक मुकदमा कल चुनाव जीत के निकले। अरे भाई, चुनाव जीत के अभी आपने खुद अपनी भाषण अपनी बात रखने से पहले शुरू करा, आप निकले, आपने सबका स्वागत करा, सबके हमने हाथ मिलाया।